श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं प्रत्येक सोमवार को प्रसारित किए जाने वाला राज्य की समसामयिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रोताओं, उत्तराखंड के हरिद्वार, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है। यह पहल CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी के सहयोग से प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निशुल्क और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इन यूनिट्स का संचालन स्थानीय स्तर पर किया जाएगा, जिससे सेवा का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। ये योजना दूर दराज आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार का सराहनीय प्रयास है। श्रोताओं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद स्थित त्रिजुगी नारायण मंदिर को अब एक वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये मंदिर धार्मिक रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह यहीं भगवान विष्णु की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अग्नि कुंड आज भी निरंतर जल रहा है और इसे विवाह का प्रतीक माना जाता है। देश विदेश से अनेक जोड़े पवित्र वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करने के लिए यहाँ आते हैं। श्रोताओं, साथ ही भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। श्रोताओं, ये समझौता मिलेट्स, जिसे श्री अन्न कहा जाता है, एवं उनसे बने पोषण युक्त और सुपाच्य उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। श्री अन्न का मतलब होता है पारंपरिक पोषक अनाज, जैसे बाजरा, कोदा, सांवा इत्यादि। यह समझौता विशेष रूप से सैनिकों के लिए मिलेट्स आधारित खाद्य उत्पादों के शोध, प्रशिक्षण एवं उत्पादन पर केंद्रित है। श्रोताओं, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। श्रोताओं, 14 मई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। डॉक्टर अजय कुमार 1985 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। वे अक्टूबर 2022 में रक्षा सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। श्रोताओं, इन्हीं के कार्यकाल में भारत सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद स्थापित किया। पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया था। 1 अप्रैल 1937 को यह संघीय लोक सेवा आयोग बना। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 378(1) के तहत 26 जनवरी 1950 से संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के रूप में अस्तित्व में आया। श्रोताओं, UPSC एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। श्रोताओं, अब भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। दरअसल भारत सरकार ने अब हर वर्ष 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इससे पहले यह दिवस धनतेरस यानी धंतवरी जयंती के दिन मनाया जाता था। श्रोताओं, धंतवरी को आयुर्वेद का जनक और भगवान का चिकित्सक माना जाता है। अब 23 सितंबर की तिथि चुनने के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। दरअसल इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। आयुर्वेद संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन आयुर्वेद है। इसलिए प्राकृतिक संतुलन के प्रतीक दिवस के रूप में यह तिथि उपयुक्त मानी गई। यह तिथि सरकार को भारत और विदेशों में योजनाबद्ध ढंग से कार्यक्रम आयोजित करने में मदद करती है। श्रोताओं, पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर स्वर्गीय घनश्याम रतुड़ी सैलानी और दीक्षा बिष्ट को हिमालय प्रहरी 2025 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। घनश्याम रतुड़ी सैलानी की भूमिका चिपको, सर्वोदय, भूदान, नशाबंदी, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में योगदान है। दीक्षा बिष्ट को जीवन भर के सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। श्रोताओं, रमेश पहाड़ी को तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। वह अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक संपादक रहे और चिपको आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। यह पुरस्कार कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी पंडित भैरव दत्त धूलिया की स्मृति में प्रदान किया जाता है। श्रोताओं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया। हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। भारत सरकार उत्तराखंड में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके। इसी के साथ ही प्रत्येक सोमवार को प्रसारित किए जाने वाला हमारा ये राज्य की समसामयिक घटनाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।